आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंग्लिश पेडागोगी के सेट 2 पर रहेगा, जिसमें प्रश्न 21 से 40 तक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशंस। पहला ऑप्शन मेमोराइज ग्रामर रूल्स, दूसरा डेवलप द एबिलिटी टू यूज़ ग्रामर नेचुरल लैंग्वेज नेचुरली, तीसरा लर्निंग ओनली वोकेबुलरी और चौथा लर्निंग ओनली स्पेलिंग। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को पढ़ाने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है ऑप्शन बी, यानी कि उसमें डेवलप द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज नेचुरली, मतलब उनको हम प्राकृतिक तौर पर उनको हम भाषा का ज्ञान कराते उनके मदर टंग का यूज़ करके। 22वें नंबर, विच फैक्टर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा कारक है जो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में बहुत मददगार साबित होता है। पहला ऑप्शन मीनिंगफुल एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, दूसरा मेमोराइजेशन अलोन, तीसरा पुनिशमेंट और चौथा कॉपी नोट्स। तो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंड लैंग्वेज में वो करता है मीनिंगफुल एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, मतलब हम लर्नर को ऐसा वातावरण देंगे जो वो आसानी से उसमें सेकंड लैंग्वेज को सीख सकता है, एक्विजिशन कर सकता है, उसको और अच्छा सेंस में ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज स्किल, कौन सी प्रोडक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन लिसनिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा स्पीकिंग और चौथा वीविंग। तो इसका जो प्रोडक्टिविटी मतलब अपन उत्पाद निकाल रहे हैं, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन। जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं जाता हूँ यानी कि मैं बोल रहा हूँ, यानी कि उत्पाद निकाल रहा हूँ। जैसे राइटिंग और स्पीकिंग, दो ऐसे जो प्रोडक्ट स्किल के अंतर्गत रखे गए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्पीकिंग। प्रश्न क्रमांक 24, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रॉम डेवलप रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। पहला ऑप्शन आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए पैसेज, दूसरा कॉपीराइट द पैसेज, तीसरा मेमोराइज द पैसेज और चौथा रिपीटिंग इंडिविजुअल वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए पैसेज, मतलब ऐसा पैसेज होना चाहिए, ऐसा पद्यांश होता है जिससे लर्नर पूछे प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 25, वाज द मेन पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। पहला ऑप्शन टू रीड ए लार्ज अमाउंट मटेरियल्स फ्रॉम जर्नल अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट, दूसरा टू एनालाइज एवरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तीसरा टू मेमोराइज एवरी वर्ड और चौथा टू ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि जब हम बहुत बड़े मात्रा में किसी पाठ्यांश को पढ़ते हैं, किसी जानकारी को पढ़ते हैं मज़े के लिए, एंजॉय के लिए, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते, कोई कहानी पढ़ते, स्टोरीज वगैरह। प्रश्न क्रमांक 26, इंटेंसिव रीडिंग मेनली फोकस ऑन। पहला ऑप्शन डिटेल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट, दूसरा रीडिंग मेन बुक्स क्विकली, तीसरा रीडी ओनली फॉर प्लेजर और तीसरा अवॉइड डिफ़िकल्ट टू द वोकेबुलरी। तो जब भी इंटेंसिव यानी कि आंतरिक, मतलब हम इसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, डिटेल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टेक्स्ट। प्रश्न क्रमांक 27, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम टीचिंग प्रोनाउंसिएशंस। पहला ऑप्शन लिसनिंग एंड रिपीटिंग वर्ड फ्रॉम सेंटेंस, दूसरा साइलेंट रीडिंग, तीसरा कॉपीराइट पैराग्राफ और चौथा राइटिंग एसेस। तो यदि हमको ऐसी कौन सी टीचिंग प्रोसेस है जिससे हम उच्चारण आसानी से सुधार सकते, तो इसका जो राइट आंसर आएगा लिसनिंग रिपीटिंग वर्ड ऑफ सेंटेंस, मतलब बार बार हम बच्चों को वर्ड बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे और साथ में उच्चारण कराएंगे, इससे उनका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 28, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए लैंग्वेज गेम। पहला ऑप्शन टू मेक लर्निंग इंटरेक्टिव मीनिंगफुल, दूसरा टू वेस्ट क्लासरूम टाइम, तीसरा टू रिप्लेस ऑल टीचिंग और चौथा टू टेस्ट मेमोराइज ओनली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, टू मेक लर्निंग इंटरएक्टिव एंड मीनिंगफुल, यानी कि हम जो भी लैंग्वेज संबंधित गेम रहेंगे वो उससे हम आपस में लर्नर को कनेक्ट करेंगे और वो लर्नर आपस में अपने
अनुभव को भी शेयर करेंगे और उस एक्टिविटीज़ से वो आसानी से लर्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 29, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एरर्स आर जनरली कंसिडर। पहला ऑप्शन है नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, दूसरा ए रीजन फ्रॉम पुनिशमेंट, तीसरा एविडेंस ऑफ फेल्यूर और चौथा समथिंग डेट मस्ट नेवर एक्वर। तो जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे मतलब संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, स्टूडेंट दोनों ग्रुप में आपस में डिस्कस कराएंगे, डिबेट कराएंगे, तो हम वो उसमें जो गलती रहेगी वो मतलब नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मतलब गलती सीखने का पहला पार्ट। यदि गलती कर रहे हैं मतलब हम सीख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 30, विच क्लासरूम एक्टिविटीज प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। पहला ऑप्शन पीयर डिस्कशन, दूसरा कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, तीसरा मेमोराइज डेफिनेशन और चौथा रीराइटिंग सेंटेंस। तो जब भी हम क्लासरूम में कोई सी अपॉर्चुनिटी या फिर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन कराए, संवाद कराए, तो हम उसको पीयर डिस्कशन मतलब ग्रुप बनाकर, जैसे मान लो एक ग्रुप में हम अच्छे स्टूडेंट को रखेंगे और एक में वीक, दोनों आपस में एक दूसरे शेयर करेंगे, उस प्रकार वो ग्रुप में आसानी से डिस्कशन करेंगे और इस प्रकार वो ग्रेटेस्ट आसानी से सीख लेंगे। प्रश्न 31, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज टीचिंग। पहला ऑप्शन टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड टू हेल्प लर्नर कंप्लीट ए टास्क, दूसरा गिविंग लर्नर डिफिकल्ट टास्क विदाउट हेल्प, तीसरा टीचिंग ओनली थ्रू लेक्चर, चौथा गिविंग मार्क्स फॉर एवरी एक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ए टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड टू हेल्प लर्नर कंप्लीट ए टास्क। इसके फोल्डिंग शब्द की अवधारणा जो दी वो लेव बायोस्की ने दी है। इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी बच्चों को अस्थायी रूप से सहायता करते हैं, अस्थायी रूप से उसको सहायता करते हैं, उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। यानी कि ये मान लो कोई बच्चा है घर पर होमवर्क कर रहा है, थोड़ा उसके माता पिता ने उसमें होमवर्क कराने में हेल्प कर दी, इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। या फिर एक क्लास लग रही, क्लास में बच्चे ने आधा क्वेश्चन से ज़्यादा कर दिया, उसका उत्तर दे दिया, अब वो थोड़ा और बच्चा उसको टीचर वो एक्सप्लेन कर दे तो इसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। प्रश्न क्रमांक 32, विच अप्रोच गिव इम्पोर्टेंट टू द लर्नर एक्सपीरियंस एंड पीयर नॉलेज। पहला ऑप्शन लर्नर सेंटर अप्रोच, दूसरा टीचिंग सेंटर अप्रोच, तीसरा लेक्चर अप्रोच और चौथा रोटेट लर्निंग अप्रोच। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोच रहेगी, विधि रहेगी, वो एक्सपीरियंस और जो पीयर नॉलेज की रहेगी वो रहेगी लर्नर सेंटर अप्रोच, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा NEP 2020 एडवोकेट टू लर्नर सेंटर अप्रोच, यानी कि हम पूरा जो शिक्षा का केंद्र रहेंगे वो बाल केंद्रित रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर रीडिंग एक्टिविटीज। पहला ऑप्शन टू एक्टिविटीज पेरो नॉलेज एंड प्रिपेयर लर्नर टू द टेक्स्ट, दूसरा टू टेक्स्ट हेड राइटिंग, तीसरा टू टीच ऑल ग्रामर रूल्स, चौथा टू मेक लर्नर मेमोराइज टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि पहले हम क्या कराएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे पीयर नॉलेज से और लर्नर को प्रिपेयर करेंगे प्री रीडिंग मतलब पढ़ाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 34, विच स्ट्रेटजी हेल्प लर्नर इन्फर द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड यूजिंग कॉन्टेक्चुअली क्लोज, दूसरा मेमोराइज द डिक्शनरी, चौथा इग्नोरिंग द सेंटेंस और चौथा कॉपी राइट द वर्ड रिपीटली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा यूजिंग कॉन्टेक्चुअली क्लोज, मतलब जो भी पद्यांश पढ़ेंगे हम उससे उसका अर्थ निकलाएंगे अनफेमिलियर वर्ड का। 35वें नंबर, व्हाट इज पीयर असेसमेंट। पहला ऑप्शन लर्नर एसिंग इच अदर वर्क, दूसरा ओनली द टीचर एसिंग लर्नर, तीसरा पेरेंट एसिंग लर्नर और चौथा ऑप्शन रहेगा इन एक्सटर्नल एग्जामिनर लर्नर। तो पीयर असेसमेंट जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, लर्नर एसिंग इच अदर वर्क, यानी कि जब भी हम मतलब ग्रुप में आकलन करेंगे तो हम आसानी से चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीख सकते और समझ सकते और बहुत अच्छी तरीके से उस पर काम कर सकते, क्या कमी, क्या उसकी स्ट्रॉन्गनेस है, क्या वीकनेस है। प्रश्न क्रमांक 36, विच असेसमेंट इज कंडक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द इंट्रैक्शंस टू द आइडेंटिफाई लर्नर एक्सटिंग नॉलेज। पहला ऑप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, दूसरा सबमेटिव असेसमेंट, तीसरा फाइनल असेसमेंट, चौथा अचीवमेंट असेसमेंट। इसका जो राइट आंसर आएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि निदानात्मक, मतलब क्या कमी लर्नर में। प्रश्न क्रमांक 37, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। पहला ऑप्शन टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्ट एंड नीड्स
दूसरा टू अवॉइड फाइनल ग्रेड्स, तीसरा टू रैंक स्टूडेंट, और चौथा टू कंप्लीट द सिलेबस। तो जब भी डायगोनिस असेसमेंट होता है ना कि निदानात्मक, तब हम जो लर्नर रहता है उसकी कमी और उसको क्या आवश्यकता उस पर काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोमोटेड क्रिटिकल थिंकिंग्स इन एन इंग्लिश क्लासरूम एंड। पहला ऑप्शन ओपन हैंडेड क्वेश्चन, दूसरा रिपीटेशन डेफिनेशन, तीसरा कॉपीराइट आंसर, चौथा मेमोराइज पैसेंजर। इसका जो राइट आंसर आएगा ओपन हैंडेड क्वेश्चन, यानी कि हम बच्चे से खुले अंत वाले क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें एक प्रश्न के अनेक प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। जैसे किसी से पूछेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, जैसे ऐसे पूछ सकते हैं कि 3+2, मतलब 2 ऐसे नंबर बताओ जिनका जो योग होता है वो 10 होता है। तो बच्चे कुछ सोच के बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 है, गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुड टू प्रोवाइड, पहला ऑप्शन प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड वरीड लैंग्वेज एक्टिविटी, दूसरा कंटेंट ओनली ग्रामर रूल्स, और चौथा डिफेंड इंटरली ऑन मेमोराइजेशन, और चौथा अवॉइड रियल लाइफ लैंग्वेज सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा एक अच्छी इंग्लिश की किताब में, मतलब एक मीनिंगफुल और वरीड लैंग्वेज की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 46, द मोस्ट इफेक्टिव इंग्लिश क्लासरूम इज़ वन इन विच लर्नर, पहला ऑप्शन एक्टिविटीज पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्टिविटी, दूसरा रिमेन साइलेंट थ्रोटफुल द लेसन, और चौथा ओनली लिसन टू द टीचर, और चौथा मेमोराइज द टेक्स्ट बुक वर्ड ऑफ वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्टिविटीज़। मतलब हम बच्चों से खेल पर आधारित गतिविधि कराएंगे, भाषा पर आधारित, जिससे बच्चे आसानी से बहुत इफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए जारी रहेंगे। अपनी माँ के लिए, अपने सपने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वाचिंग। धन्यवाद।